सोच समझकर फैसला करना, क्योंकि ये शर्त कोई ऐसी वैसी शर्त नहीं है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है और उसके जिम्मेदार भी तुम खुद ही होगे। वैद्य शारंग शेष ने वासु से कहा। अंजनी वासु को शर्त न मानने के लिए लगातार इशारा किए जा रही थी। वासु कुछ सोच रहा था। तभी अंजनी ने कहा, तुम्हें यह शर्त मानने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त तुम्हारा सबसे जरूरी मणि तक पहुंचना है और तुम्हें उसी पर ध्यान देना चाहिए। वासु ने एक योद्धा की तरह अंजनी को जवाब देते हुए कहा, मुझे कोई डर नहीं है। मैं शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूं। भले मैं मर जाऊं, लेकिन शर्त पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर वैद्य शारंग शेष मुस्कुराते हुए वासु से बोले, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो वासु। तभी अंजनी ने वैद्य शारंग शेष के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? वासु के लिए ना सही, मेरे लिए शर्तों का खेल खेलना बंद कर दीजिए। इसमें उसकी जान चली जाएगी। वैद्य शारंग शेष ने अंजनी को सामने से हटने को कहा और बोले, तुम इन मामलों में ना पड़ो तो ही बेहतर होगा। यह हमारे और उसके बीच का मामला है। वासु अंजनी और वैद्य शारंग शेष को देख रहा था। उसने वैद्य से कहा, आप अपनी शर्त बताइए। मैं आपकी सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूं। वैद्य ने कहा, ठीक है, तो मेरी पहली शर्त सुनो। वासु के साथ उस जगह मौजूद हर कोई वैद्य की पहली शर्त का इंतजार कर रहा था। और तभी वैद्य ने कहा, पहली शर्त के अनुसार तुम्हें हमारे सैकड़ों सैनिकों के साथ युद्ध करना होगा और उस युद्ध को जीतना भी होगा। जैसे ही वासु ने पहली शर्त सुनी, वो मुस्कुराने लगा और बोला, बस इतनी सी बात है, ये तो मैं आराम से पूरी कर सकता हूं। तभी वैद्य ने वासु को बीच में टोकते हुए कहा, पहले पूरी शर्त भी सुन लो बच्चे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसी शर्त दूंगा जो आसानी से पूरी हो जाए? ये तुम्हारी भूल है। शर्त के मुताबिक तुम्हें सिर्फ इस युद्ध को जीतना ही नहीं है, बल्कि इस युद्ध के बीच में अंजनी भी होगी और तुम्हें उसे भी बचाना होगा। ध्यान रहे, पूरे युद्ध में अंजनी को एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। हर कोई जानता था कि वैद्य ने जो भी शर्त रखी थी वो सही नहीं थी। हर तरफ शर्त को लेकर बातचीत चल रही थी और लोगों ने कहा, यह तो सरासर नाइंसाफी है। और वैद्य जी, आप कैसे बाप हैं जो अपनी ही बेटी को दांव पर लगा रहे हैं? वैद्य शारंग शेष ने सबके सामने कहा, इस वासु ने खुद ही यह बात कही है कि वो मेरी बेटी को एक भी खरोच नहीं आने देगा। खुद अकेले ही सारे संकट झेल लेगा। तो मैं भी तो देखूं कि आखिर वो ये सब कैसे करेगा। हर कोई हैरान होकर वासु की तरफ देख रहा था, क्योंकि कोई भी वैद्य शारंग शेष की शर्त से खुश नहीं था। हर कोई चाहता था कि वासु इस शर्त के लिए मना कर दे, क्योंकि इसमें उसकी हार तय थी। वासु ने वैद्य शारंग शेष की तरफ देखा और बोला, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप सैकड़ों क्या 1000 सैनिकों को भी मेरे सामने लाकर खड़ा कर दीजिए, फिर भी आपकी बेटी को एक भी खरोच नहीं आएगी। वैद्य शारंग शेष की भौहें तन गई, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं था कि वासु उनकी बात मानेगा। वासु ने वैद्य से तैयारियां शुरू करने को कहा और बोला, मैं अभी ये युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूं। आप अपने हिसाब से अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार कर लें। तभी एक सिपाही ने युद्ध की घोषणा करते हुए कहा, कुछ ही देर में वासु और राज्य के सैकड़ों सैनिकों के बीच युद्ध होने वाला है। सैकड़ों सैनिक एक साथ वासु पर वार करेंगे और वासु अकेले ही इन सब से युद्ध में लड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, इस युद्ध के बीच में वैद्य की बेटी अंजनी भी होगी और वासु को यह सुनिश्चित करना है कि अंजनी को एक भी खरोच ना आए। अगर इस युद्ध में अंजनी को एक भी खरोच नहीं आएगी और वासु युद्ध जीत जाएगा, तो 3 शर्तों में से एक शर्त पर वासु की जीत दर्ज हो जाएगी। हर कोई ऐसा रोमांचक युद्ध देखने के लिए तैयार था। लोग अपने काम को छोड़कर मैदान में आकर बैठ गए थे जहां युद्ध होना था। वैद्य शारंग शेष और राजा संजय भी युद्ध को देखने के लिए बैठे थे और कुछ ही देर में युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ वासु के सामने भाला, तीर और तलवार लिए सैकड़ों सैनिक खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ वासु भाला और तलवार लिए खड़ा था। बीच में अंजनी उदास बैठी हुई थी। युद्ध शुरू हुआ और काफी देर तक लड़ने के बाद एक बार ऐसा हुआ जो सीधे अंजनी की गर्दन पर लगने वाला था। और तभी वासु ने अपने हाथ से तलवार को रोक लिया और अंजनी को बचा लिया। लेकिन वासु के हाथ से खून पानी की तरह बहने लगा था। राजा संजय ने मुस्कुराते हुए वैद्य से कहा, वैद्य जी, लगता है यह शर्त तो आप हार ही गए, क्योंकि वासु ने लगभग सभी सैनिकों को मार दिया और अंजनी के चेहरे पर
एक निशान भी नहीं है। वैद्य ने अपनी मुट्ठी भींची और वहां से चला गया। कुछ ही देर में सभी सैनिक जमीन पर घायल अवस्था में पड़े हुए थे और वासु भी बेहोश होकर गिर गया था। अंजनी तुरंत वासु के पास आई और अपने दुपट्टे से वासु के शरीर को लपेट दिया, क्योंकि वासु का शरीर खून से लथपथ था। अंजनी ने वासु को हिलाते हुए कहा, उठ जाओ वासु, 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 उठ जाओ वासु। वासु बेहोश था और तभी वहां पर अन्य सैनिक आए और वासु को एक कक्ष में जाकर लिटा दिया। वैद्य काफी गुस्से में था। वो घायल सैनिकों और वासु का इलाज करने के लिए चला गया। जब वैद्य वासु का इलाज कर रहा था तभी वहां पर अंजनी आई और उसने वैद्य से चिल्लाते हुए कहा, यह सब करने के लिए आपने शर्त रखी थी ना? आज अगर वासु की जान चली जाती तो क्या होता? अपनी जीत के आगे आपको किसी की जान की भी परवाह नहीं है। वैद्य शारंग शेष चुपचाप वासु का इलाज कर रहे थे और तभी अंजनी ने वैद्य को चुनौती देते हुए कहा, आपने अब तक अपनी शर्त तो रख ली है, अब एक शर्त मेरी भी सुन लीजिए। अगर वासु को कुछ भी हो गया और मेरी शादी उसके साथ नहीं हुई तो मैं ये सब होने के बाद अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर अंजनी वहां से चली गई। करीब 2 दिन बाद वासु के घाव भर गए और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। अब वासु को वैद्य की 2 अन्य शर्तों को पूरा करना था। जब सभा उपस्थित हुई तो वासु ने मुस्कुराते हुए वैद्य से दूसरी शर्त के बारे में पूछा। वैद्य ने वासु से कहा, दूसरी शर्त से पहले तुम्हें मेरी तीसरी शर्त पूरी करनी होगी। वैद्य शारंग शेष की बात सुनकर हर कोई एक बार फिर चौंक गया। वैद्य शारंग शेष ने कहा, चौंकने की जरूरत नहीं है। मेरी दूसरी शर्त है कि तुम्हें करीब 7 राज्य जीतकर मुझे सौंपने होंगे, लेकिन दूसरी शर्त से पहले तुम्हें मेरी तीसरी शर्त पूरी करनी होगी। वासु ने वैद्य से कहा, लेकिन 7 राज्यों को जीतने में तो काफी वक्त लगेगा, इसलिए मैं तुमसे तीसरी शर्त पहले पूरी करने को कह रहा हूं। पहले तुम इसे जीत जाओ, फिर राज्यों को जीतने के बारे में सोचना। वैद्य ने वासु की बात का उत्तर देते हुए कहा। हर कोई यह सोच रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी शर्त थी जो वैद्य जी पहले पूरी करवाना चाहते थे। सभी सुनने के लिए उत्सुक थे। तभी वैद्य ने एक प्याला वासु के सामने लाकर रखा और बोले, ये एक दवा है जो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। कुछ लोगों के लिए वरदान है तो कुछ लोगों के लिए जहर। अब देखना यह है कि तुम्हारे लिए यह दवा क्या साबित होती है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो यह दवा अमृत का काम करेगी, और अगर किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो तुम तड़पोगे और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देगा। यह सुनकर राजा संजय उठ खड़े हुए और बोले, अरे ये कैसी शर्त है शारंग शेष? तुम वासु की परीक्षा लेना चाहते हो या फिर उसकी किस्मत की? तुम क्यों उसके जीवन को और अधिक कठिन बना रहे हो? आखिर किस्मत के भरोसे वो कैसे तुम्हारी शर्त जीत सकता है? वैद्य शारंग शेष ने कहा, यह मेरी शर्त है। अगर वासु के शरीर ने मेरी इस दवा को सह लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि वो बड़े से बड़े जहर का सामना कर सकता है और उसके साथ मेरी बेटी को किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैद्य अपनी बात कह ही रहा था तभी वासु ने कहा, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं। लाइए, यह प्याला मुझे दीजिए। वासु ने वो प्याला लिया और तुरंत ही उसे पी गया। वैद्य शारंग शेष और उस सभा में मौजूद हर किसी की नजर वासु पर ही थी। अंजनी भी वासु को देख रही थी। कुछ ही देर में वासु का शरीर कांपने लगा। वैद्य शारंग शेष अंदर ही अंदर खुश था, क्योंकि वो जानता था कि इस शर्त के बाद वासु अगली शर्त पूरी करने के लायक नहीं रहेगा। उन्होंने मन में हंसते हुए कहा, 7 राज्यों को जीतने में समय लगेगा, लेकिन जहर के बाद अब तुम्हारा शरीर क्या उंगलियां भी काम नहीं करेगी, और फिर उस शर्त की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर शरीर ही काम नहीं करेगा तो 7 राज्य जीतना तो दूर, ये लड़ भी नहीं पाएगा। अंजनी वासु के पास आई और उससे लिपटते हुए बोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। वासु की आंखें बंद हो रही थी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया था। अंजनी ने जोर से अपने पिता पर चिल्लाते हुए कहा, ये क्या किया आपने? आपने अच्छे खासे शरीर को बेजान कर दिया। याद रखिए, अगर वासु को कुछ भी हुआ तो आप मेरा चेहरा भी कभी नहीं देख पाएंगे। वासु के पूरे शरीर में जहर फैलता ही जा रहा था। वैद्य शारंग शेष ने अंजनी को समझाते हुए कहा, मैंने पहले ही वासु को यह चेतावनी दी थी, इस शर्त को पूरा करने के चक्कर में उसका शरीर काम करना बंद कर देगा, लेकिन वो माना ही नहीं, और आज उसके न मानने की वजह से वो इस हालत में। नहीं, उसकी ये हालत के जिम्मेदार आप हैं। आपकी जिद के कारण ही ऐसा हुआ है।
वो तो बेचारा मणि की तलाश में सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन अब आपके कारण उसके शरीर में शक्ति ही नहीं बचेगी। अंजनी ने अपने पिता शारंग शेष को दोष देते हुए कहा। वैद्य शारंग शेष अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। अंजनी ने फिर दुखी होते हुए कहा, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है ना, और वासु की इस हालत का कारण भी मैं ही हूं, इसलिए मैं ही अब अपनी जान दे दूंगी। ये सुनकर वहां मौजूद हर शख्स चौंक गया और वैद्य शारंग शेष ने अंजनी को समझाते हुए कहा, मूर्खता मत करो अंजनी, जो हो गया उसे भूल जा। तुम्हें वासु से कहीं बढ़कर राजकुमार मिलेगा और हम तुम्हारा विवाह एक ऐसे राज्य में करेंगे जहां तुम हमेशा खुश रहो। अपने पिता की बात को अनसुना करते हुए अंजनी आंखों में गुस्सा लिए अपनी जान देने ही वाली थी कि तभी वैद्य शारंग शेष ने अंजनी को रोकते हुए कहा, रुक जाओ अंजनी, अगर मैं जहर बना सकता हूं तो उस जहर को खत्म करने का तोड़ भी मेरे पास है। मैं इतना निर्दयी नहीं हूं जो किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं तो बस वासु को शर्त में हराना चाहता था। वैद्य की बात सुनकर अंजनी रुक गई और वहां मौजूद लोगों के चेहरे भी खिल उठे। कुछ देर बाद वैद्य ने वासु को अपनी दवाओं से ठीक कर दिया। जब वासु को होश आया तो उसने कहा, मुझे अफसोस है कि मैं आप और मैं उस सोनपुर राज्य को छोड़कर मणि की तलाश में जाने लगा। तभी अंजनी ने आकर वासु से कहा, आखिर बगैर स्त्री योग के तुम उस मणि तक कैसे पहुंचोगे? वासु ने अंजनी से कहा, मुझे यकीन है जिस ईश्वर ने मुझे इस संकट में डाला है वो मुझे यहां से निकलने का रास्ता भी बताएंगे और मैं उस मणि तक जरूर पहुंच जाऊंगा। वासु राज्य से निकल गया और काफी दिन तक कई राज्यों में भटकता रहा। उसने बहुत से राजाओं से मदद मांगी, लेकिन ना ही किसी को उस मणि तक पहुंचने का कोई रास्ता पता था और ना ही कोई वासु की मदद करना चाहता था। कई राज्यों को पार करते हुए वासु एक दिन ऐसे राज्य में पहुंच गया जहां की लड़कियों और स्त्रियों को वहां के राजा अरुणोदय ने बंधक बनाया हुआ था। इस राज्य का नाम नंदगढ़ था। वासु नंदगढ़ राज्य में पहुंचा ही था कि तभी नंदगढ़ राज्य के राजा की बहन दमयंती की नजर वासु पर पड़ गई। जब उसने वासु को देखा तो वो वासु को देखकर उस पर अपना दिल हार बैठी। राजा अरुणोदय सिंह अपनी बहन दमयंती से बहुत प्यार करता था, इसलिए राजा अरुणोदय ने अपने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया, जाओ और उस नौजवान को पकड़कर मेरे सामने पेश करो। मैं भी तो देखूं जिस युवक को मेरी बहन ने पसंद किया वो कौन है। क्या वासु को अब किसी नए संकट का सामना करना पड़ेगा? क्या वासु की शादी अब दमयंती से हो जाएगी? आखिर क्यों अरुणोदय ने स्त्रियों को कैद किया था? क्या वासु अरुणोदय के चुंगल से स्त्रियों को छुटकारा दिलाएगा? आखिर अब वासु मणि तक कैसे पहुंचेगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार।